सुरक्षित करती हूँ। दूसरा, माई इनकम इज इंक्रीजिंग, यानी मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हूँ। मेरे साथ बोलते जाइएगा। आई सी अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी एवरीवेयर, मुझे हर जगह पैसे कमाने के अवसर दिखाई देते हैं। माई एक्शन क्रिएट प्रॉस्पेरिटी, मेरे कर्म समृद्धि का निर्माण कर रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द वेल्थ इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में मौजूद धन के लिए आभारी हूँ। अभी जो है उसके लिए भी आभार करना है। दिस इज द अफर्मेशन फॉर द वेल्थ। अब एक हम एफर्मेशन करेंगे हेल्थ के लिए। हम इस बिजनेस के लिए वेल्थ और हेल्थ के लिए है, तो वेल्थ हेल्थ के लिए हमें पॉजिटिव बातें भी करनी होंगी रोज सेशन के अंदर। अब हम शुरुआत अपने प्रेयर के बाद इस लाइन से करेंगे। तो फॉर एक्सीलेंट हेल्थ, यानी एक बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए हम क्या सेल्फ कथन करेंगे, क्या सकारात्मक कथन करेंगे। आई एम फुल ऑफ एनर्जी, मैं ऊर्जा से भरपूर हूं। आई होप आप रिपीट कर रहे होंगे। माई बॉडी इज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मेरा शरीर मजबूत और स्वस्थ है। आई नरिश माई बॉडी विद हेल्दी फूड, मैं पौष्टिक भोजन से अपने शरीर को पोषण देती हूँ। यहाँ पर आप देता हूँ बोल देना, हाँ ठीक है, जितने हमारे पुरुष हैं। एवरी सेल इन माई बॉडी इज हीलिंग, मेरे शरीर की हर कोशिका ठीक हो रही है। आई स्लीप साउंडली एंड वेक अप रिफ्रेश्ड, मैं गहरी नींद में सोती हूँ और तरोताजा होकर जागती हूँ। आई टेक केयर ऑफ माई फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मैं अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखती हूँ। माई माइंड एंड बॉडी आर इन परफेक्ट हार्मनी, मेरा मन और शरीर पूरी तरह से तालमेल में है। हम रोज वेल्थ और हेल्थ के लिए इस अफर्मेशन के साथ अपने डेली सेशन को शुरू करेंगे। किस किस को पसंद आया? रोज करेंगे इसे मिलकर। सो नाइस। आज का सेशन हम करने वाले हैं कि जब हम प्रेजेंटेशन करने जाएंगे किसी के पास भी, प्रेजेंटेशन के समय हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। जस्ट मैं वही सारी चीजें आपके साथ अभी शेयर करती 2 सेकंड दीजिए, पीपीटी ओपन होता है। जब फॉर्मेशन बोली थी वो, आज का सेशन हम करने वाले हैं कि जब हम प्रेजेंटेशन करने जाएंगे किसी के पास भी, प्रेजेंटेशन के समय हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। जस्ट मैं वही सारी चीजें आपके साथ अभी शेयर करती 2 सेकंड दीजिए, पीपीटी ओपन होता है। जब तक आप रिमाइंडर भी कर सकते हैं। अब मैंने जो अफर्मेशन बोली थी वो, ये पानी यहाँ पे था, पानी में आ गई सारी अफर्मेशन, और इस पानी के अंदर सी बकथॉर्न जूस भी है। जब भी हम किसी को अपॉर्चुनिटी शेयर करें
अपॉर्चुनिटी शेयर एक्सपीरियंस, हमें ध्यान रखना है क्या क्या बातें हमें बोलनी है, किस किस चीज का ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीजें हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, बट फिर भी ध्यान देने योग्य है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयरिंग एक्सपीरियंस टॉपिक का नाम ये है। When you share your business, it's not just about the presentation, but the whole business opportunity sharing experience. Never forget that the prospect will not only decide to join your company, but also you. It's less about product or plan and more about partnership with you. जब भी कोई व्यक्ति इस बिजनेस को, इस कंपनी को, इस प्रोडक्ट को ज्वाइन करने का मन बनाएगा, तो ये हमेशा याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा कि वो व्यक्ति आपको भी ज्वाइन करेगा। ये प्लान प्रोडक्ट यस इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी और उसकी बिजनेस पार्टनरशिप। मैंने कई बार देखा है लोगों का मन ना होने के बाद भी लोग लोगों के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, एंड सिर्फ उस व्यक्ति की वजह से। इट मीन्स यहाँ पर पर्सन मैटर करता है। पीपल डोंट ज्वाइन अ कंपनी, किसी ने कभी ज्वाइन नहीं करते। पीपल ज्वाइन पीपल, लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं। फर्स्ट पीपल लाइक यू, देन दे लाइक व्हाट यू से। सबसे पहले लोग आपको पसंद करते हैं, और उसके बाद आपने उन्हें क्या बताया लोग उसे पसंद करते हैं। हाँ, उसके बाद पसंद करते हैं आपने क्या कहा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस बिजनेस बिकम योर इन ट्रू सेंस द डे यू स्टार्ट शोइंग योर ओन प्रेजेंटेशन। ये बिजनेस एक्चुअल में उस दिन से शुरू होता है, सच्चाई में उस दिन शुरू होता है जिस दिन आपने आईडी लगा दी, रजिस्ट्रेशन कर दिया, प्रोडक्ट यूज कर लिए। ना 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 ना, रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट यूज, ये बिजनेस स्टार्टअप नहीं था। ये यू कैन से ये एक टेस्ट एंड ट्रायल था। असली बिजनेस शुरू होता है उस दिन से जिस दिन आप प्लान दिखाना शुरू किए। और मेरा विश्वास है ये जो सुबह के सेशन में लोग आते हैं ये प्रेजेंटेशन देना सीख गए होंगे। और अगर आप अभी भी प्रेजेंटेशन देना नहीं सीखे हैं, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी आप स्वयं प्रेजेंटेशन दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये बिजनेस शुरू हो। आपके घर की प्रॉस्पेरिटी, आपके घर का सक्सेस, आपकी नाम का सक्सेस शुरू ही यहीं से होगा जिस दिन आप प्रेजेंटेशन देंगे। ये जस्ट ऐसा है, एक एग्जाम्पल। एक व्यक्ति डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, उसने डॉक्टर की पढ़ाई कर ली, अब वो कुछ दिन अंडर ट्रेनिंग पीरियड है, उसने कुछ दिन एक बहुत ही सिंसियर डॉक्टर के साथ काम कर लिया, राइट। लेकिन अब वो जिंदगी भर उसी सिंसियर डॉक्टर के साथ काम करना चाहता है, जिंदगी भर जिंदगी भर जिंदगी भर उन्हीं के साथ। उनके कभी उनको कैंची पकड़ाता है, कभी उनको वो बोलते हैं अच्छा इसको इंजेक्शन लगा दे, उसको इंजेक्शन लगाता है, राइट। उतने वाले उस वाले पेशेंट का बीपी नाप लो, वो ये करता है, और जिंदगी भर वो यही करता रहता है। टेल मी वन थिंग, क्या वो डॉक्टर कभी अपना नाम बना पाएगा? ईमानदारी से बता दें, बड़े डॉक्टर के साथ काम कर रहा है, नाम बन पाएगा कभी? बड़े डॉक्टर के साथ कर क्या रहे हो? बीपी नाप रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो बस। उस बच्चे को, जिस बच्चे ने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, एक बहुत अच्छे सिंसियर डॉक्टर के साथ में ट्रेनिंग ली, राइट, एक समय थोड़ी सी उनके साथ प्रैक्टिस की सीखने के लिए, लाइव एक्सपीरियंस देखने के लिए, लेकिन वो बड़ा डॉक्टर बनने की कदम उस दिन बढ़ा पाएगा जिस दिन वो स्वयं अकेले कोई क्लिनिक खोलेगा या स्पेशल कहीं अपने आप को पर्सनल रजिस्टर्ड कराएगा और अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करेगा। यही काम एडवोकेट करेगा, जब तक अंडर प्रैक्टिस करता रहेगा कभी बड़ा एडवोकेट नहीं बनेगा। इवन या एक डायलॉग बहुत अच्छे से मुझे समझ में आता है, मैं बोलूंगी आपको, आप समझ जाओगे अपने। बड़े पेड़ के नीचे कभी कोई दूसरा पेड़ नहीं बनता। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ अपलाइन का साथ छोड़ देना है, अपलाइन का साथ एक समय के लिए जरूरी था। अब नाउ
टर्न है आपकी कि आप विशाल वृक्ष बने। और दुनिया का हर अच्छा अप्लाई ये चाहता है, ये व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा है, ये आदमी बड़ा वृक्ष है, वो चाहता ही यही है। लेकिन बड़े वृक्ष बनने की तैयारी, खुद की आइडेंटिटी बनाने की तैयारी, खुद को विशाल बनाने की तैयारी, खुद बड़ा नाम बनाने की तैयारी शुरू ही खुद प्रेजेंटेशन देने की जर्नी से होगा। आपको खुद प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी जनाब। अब आप उसमें डरिए, मैं तो डरी थी पहली बार, मेरे तो हाथ भी कांपे थे, पैर भी कांपे थे, मेरे जुबान भी लड़खड़ा रही थी, मेरा हार्ट बीट बहुत बढ़ गया था, मेरे कान गर्म हो गए थे, सब चीज हुआ था मेरे साथ। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि मुझे खुद प्रेजेंटेशन देना होगा अगर मुझे बड़ा बनना है। दैट्स ऑल। और ये शुरू के कुछ दिन होता है, उसके बाद तो अब प्रैक्टिस हो जाती है। डोंट वरी, आप प्रधानमंत्री जी को भी प्लान दे सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। So the business becomes your in true sense the day you start showing your presentation. Few guidelines before you go the business opportunity presentation. जब आप बिजनेस प्रेजेंटेशन देने के लिए जाएं, उससे पहले थोड़ी सी चीजों को ध्यान दे दीजिएगा। मैं वन बाय वन थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। प्रोस्पेक्ट को कॉल करने, ध्यान से समझिए, के मिले उससे भी कहीं ज्यादा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि आज की डेट में बड़ा डिस्टेंस है। तो सामने वाला मिड में आ जाए, आप भी मिड में आ जाओ, ये भी एक अच्छा तरीका होता है कि आप किसी कैफे एंड रेस्टोरेंट में भी मिल सकते हैं। एक चाय के साथ वहां पे चर्चा हो जाती है, एक कप कॉफी के साथ वहां पे चर्चा बहुत आराम से हो जाती है। कंट्रोल द इन्वायरमेंट एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। बहुत सारे साथी हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ, बहुत डरते हैं कई बार कि कैफे ना बिल बन जाएगा। तो मैं आपको कहती हूँ, डरना मत, घबराना मत। मैं पटना में जाती हूँ, मैं लेमन ट्री में बैठती हूँ। जब मैं पटना में जाती हूँ, मैं लेमन ट्री में बैठती हूँ, और एक चाय का बिल 150 रुपये आ जाता है। यानी आप किसी बेहतरीन 4 स्टार प्रॉपर्टी पर भी बैठोगे ना, और सिर्फ आप चाय ऑर्डर करोगे, और बहुत आराम से आप 2 घंटे बैठ सकते हो, आप 300 साढ़े 300 रुपये में मीटिंग करके निकल जाओगे। आ गई बात समझ में? किसी नॉर्मल जगह पे बैठोगे, वहां पर आपको बहुत ज्यादा शोर दिखाई देगा। इसलिए आप सिलेक्ट करो। अब बरिस्ता जैसी जगह पे बैठ जाओगे तो वहाँ कॉफी का रेट ज्यादा होता है, बिकॉज वो कॉफी का ही स्पेशल जगह है। बट मैं आपको बोलूंगी किसी भी 4 स्टार पे बैठ जाया करो, 300 400 मैक्सिमम 2 जनों के लिए आपका बिल बनेगा, और आप बहुत आराम से एक कमाल के अच्छे से इन्वायरमेंट में बैठकर मीटिंग करके निकल सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आपको अपने एरिया की अच्छी जगहें पता होती हैं, बट हमेशा ध्यान रखना, कंट्रोल द इन्वायरमेंट एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। हमेशा ऐसी जगह बैठिएगा जहां पर थोड़ा सा शोर शराबा कम हो, राइट। एक थोड़ा सा कन्वीनियंट इन्वायरमेंट हो, डिस्ट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो। इवन जब आप ऐसा ही हो, डिस्ट्रैक्शन किससे होता है? छोटे बेबी से। छोटा बच्चा है घर के अंदर, आपको पता है अगर कोई आपके घर आ रहा है और आपके घर छोटा बेबी है, तो पहले से घर में लोगों को प्रिपेयर रखो कि वो उसको एक अलग कमरे में रखें। और अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, तो 2 चीजों का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। पहला, किचन में से सीटियों की आवाजें आ सकती हैं। दूसरा, उनके घर में भी कोई पेट उन्होंने पाला हुआ हो, राइट। तो उसको थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट करोगे तो साइड कर देते हैं उनको, ठीक है, या बाहर बांधते हैं। में कोई छोटा बेबी है, प्लीज उसको थोड़ा सा इन वेरी रिक्वेस्ट मैनर आप सामने वाले से बात करेंगे। अच्छी बात है ना? ये क्या ये टीवी हम बंद कर सकते हैं आधे घंटे? दैट्स ऑल, बंदा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। घर के अंदर अभी उनका अगर डॉगी है, पालतू पशु है ना, अब वो मे भी आकर बार बार डिस्टर्ब करे, अब बोल सकते सर मुझे डर लगता है, तो माफ कीजिएगा, क्या इसको थोड़ा सा आधे घंटे के लिए कहीं पर हम इसको रेस्ट दिलवा, है ना, इसको बैठा दें आराम से। थोड़ा सा देर में इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है, राइट। बी पंचुअल टू स्टार्ट द एंडिंग द मीटिंग। पूरी कोशिश कीजिए जब मीटिंग आप शुरू कीजिए, ऐसा ना हो पहली ही मीटिंग और पहली मीटिंग में आप 4 घंटे लगा दिए। मान लीजिए घर की मीटिंग है,
सामने वाला आपके घर में बैठा है, आप उसके घर में बैठे हो, मे भी दोनों में से कोई एक जगह हो सकती है। हमने तो हमेशा इस चीज को ज्यादा प्रेफर दिया था, या तो हम सामने वाले के घर जाते थे या सामने वाले को घर बुला देते थे। तो ऐसे में बहुत पंक्चुअल होना पड़ेगा। आपको घर है तो हमें लगता ही नहीं कहाँ निकल गया, कुछ आता भी जाता है, खाते पीते रहो। बट बी श्योर, बी सिक्योर योर टाइम। 1-1.5 घंटे से ज्यादा मत करिए। शुरू करने का समय फिक्स होना चाहिए, एंड करने का भी समय फिक्स होना। इट्स लाइक अ सक्सेसफुल बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर पूरा ड्रेसअप रखिए, राइट। मेरी इसके हमेशा बोला बेटा सामने वाले से एक नंबर ऊपर है, सामने वाले से एक पर। मैं कभी मतलब नहीं समझ पाती थी, बट ना इजी मैनर बताती हूँ मैं आपको। धुले हुए आयरन किए हुए कपड़े पहने, जो कपड़े कुछ डल हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, जिनके कॉलर घिस जाते हैं, हाथ घिस जाते हैं, बिल्कुल भी उन्हें ना पहने। आपको पहनते हुए समझ में आ रहा हो, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, बहुत तगड़ा आता है। मैं ही नहीं कह रही रोज नया पहनो, लेकिन मैं कहती हूँ 2-3 ड्रेस अपनी मीटिंग के लिए निकाल दो। उसको आप रेगुलर मत पहनो, कहीं जाते हो मत पहनो। 2-3 ड्रेस, दिस इज डेडिकेटेड फॉर द मीटिंग। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो डेफिनेटली जब आप सामने वाले के सामने प्रेजेंट होंगे, वो आप बिजनेस की बात कर रहे हो, आप सक्सेस की बात कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि आप पैसा कमा सकते हैं, सामने वाले के बड़े मजेदार होते हैं। जैसे ही बोलते हो आप सामने वाला आप पैसे कमा सकते हो, वो आपकी तरफ देखना शुरू कर देता है। और एक्चुअल में वो आपको नहीं देख रहा है, तो आपके ड्रेस को, आपने कौन सी घड़ी पहनी है, आपके पास फोन कौन सा, अभी तक उसने ध्यान नहीं दिया, पर जब आपने जैसे ही बोला वो ध्यान दे रहा है। इस चीज का ध्यान रखिए। मेंटेन पॉस्चर। एक एकदम ना ऐसा लटका हुआ, कमर निकली, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठिए। और ये एक नियम है, रीढ़ की हड्डी जैसे ही आप सीधा करते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठिए, ठीक है। कई बार हम बैठते हैं तो हम पता चलता है सोफे पे पसर ही जाते हैं, है ना। बहुत ज्यादा सहारा लेके बैठ जाते हैं ना, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए। अपने गेस्चर को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, आप दाता है भाई, देने गए हैं आप दाता हो, प्लीज इसको ध्यान रखना। और एक इतनी कमाल की अपॉर्चुनिटी सामने वाले के पास लेके गए हो कि उसका जीवन बदल सकता है, अगर उन्होंने इसका चुनाव कर कर काम कर लिया तो वो अपने पोस्चर को ना थोड़ा मेंटेन करिएगा। पूरी प्रेजेंटेशन दीजिए, पूरी। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप प्रेजेंटेशन में आधे घंटे का समय लेके, सिर्फ कई बार मैं देखती हूँ कि सामने वाले गए और सिर्फ वार्तालाप ही करते रह जाते हैं। वार्तालाप करोगे तो वार्तालाप पता नहीं कहाँ तक चली जाएगी, एंड नहीं होता है वार्तालाप का। इसीलिए जब भी आप सामने वाले से रिक्वेस्ट किए कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो या तो किताब खोल लीजिए, क्योंकि पन्ने पलटते 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 पढ़ते पन्ने का एंड आ जाएगा ना, बस खत्म हो गई प्रेजेंटेशन, पन्ने का एंड हो गया, प्रेजेंटेशन खत्म। या फिर अपनी पीपीटी ओपन कर लीजिए। वैसे पूरी कोशिश कीजिए, 10-15, 10 से लेके 20 हजार रुपए में एक अच्छा खासा टैबलेट आ जाता है। तो कोशिश कीजिए टैबलेट ले लीजिए। स्क्रीन थोड़ी बड़ी होती है, फोन वोन आएगा नहीं, डिस्टरबेंस होगी नहीं, आप ऐसे ऐसे करके प्रेजेंटेशन अपनी देते जाइएगा। तो जैसे 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 स्लाइड बढ़ती जा रही है, आप एंड की तरफ जाते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दे देंगे, कि मन में ये नहीं रहेगा ये छूट गया या ये छूट गया। ऑलवेज बी एक्साइटेड। आपकी पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान आप हमेशा याद रखिएगा, आपको एक्साइटेड रहना है। नेवर गो टू शेयर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी विदाउट अपॉइंटमेंट। कई बार हम बिना हम सोचते, अब हम क्या करते हैं, अच्छा ऐसे ही चले जाते हैं, फिर बताएंगे उसको वहां पहुंच के। मैं आपको बताऊं, मजा नहीं आता इसमें। मैंने भी थोड़ी बहुत ही गलती की है। मुझे लगता था पूछ लूंगी, मना कर देगा तो मेरी प्रेजेंटेशन ही नहीं हो पाएगी। मेरा तो ये था ना, प्रेजेंटेशन होगी तो डिनर होगा, तो मैं तो डिनर के लिए प्रेजेंटेशन कर रही थी। तो मैं कई बार अपने फ्रेंड्स के पास या ऐसे ऐसे ही चली जाती। अच्छा तू कहाँ है, बोले हूँ घर पर हूँ। मैं अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, इतने बजे तक आती हूँ। अब मैं चली गई। अब मैं चली गई तो मैंने, अब वहां पे पता चला वैसा वाला माहौल नहीं है।
या वैसा वाला मोड नहीं है, राइट, कि मैं प्रेजेंटेशन दे पाऊं, मैं दे ही नहीं पाई प्रेजेंटेशन। लेकिन वहीं पर तू कहाँ पर है, इसे बोलते हैं अपॉइंटमेंट से पहले टाइम ले लेना, एजेंडा शेयर करने से पहले टाइम ले लेना। अच्छा तू कहाँ पर है, बोले घर पर हूँ। अच्छा मुझे ना एक इम्पोर्टेंट आधे घंटे की कुछ बात करनी है, मैं आ रही हूँ 5 बजे तक। ये भी एक तरीका है कि मेरे को आधे घंटे तक से बात करनी है। अब जब मैं पहुंची तो बोली कि हाँ बता। जब जैसे उसने बोला हाँ बता, तो बस मेरे को अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना था। मैं कहा यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमाल की अपॉर्चुनिटी है, तेरे से शेयर करना है। करना है नहीं करना है ये बात की बात है, तो एक बार इस प्रेजेंटेशन को ढंग से दे। और मैं क्लैरिटी के साथ कह सकती हूँ, ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि तू देखेगी तो तुझे क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये बिजनेस कमाल कर सकता है जीवन के अंदर, फाइनेंशियल चैलेंजेस खत्म कर सकता है और नए फाइनेंशियल स्टेट हमारी बना सकता है। यूज एडिफिकेशन फॉर बेटर रिजल्ट। अगर आप अपने सीनियर को साथ लेके गए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सीनियर के चेहरे पर उसका बायोडाटा नहीं छपा है। अपने सीनियर का एडिफिकेशन आप करेंगे और अच्छे से करेंगे। कई बार क्या होता है, सामने वाले का प्रोस्पेक्ट है और ये सामने वाले का सीनियर है, स्पॉन्सर है। अब पता चलता है उसने सीनियर की तारीफ की 2 लाइन में, सर ये देखो ये मेरे सीनियर हैं और इनको अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इनके साथ आपको कुछ बताने आया हूँ। अब प्रोस्पेक्ट की तारीफ सीनियर के आगे देखो कैसे करेंगे, सर देखो ये मेरे भाई हैं और ये इन्होंने ऐसे 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 ये अचीवमेंट कर रखी है, इनकी इतनी पढ़ाई है, इनका ये लेवल है, इनके गली में तो इनका पूरा रुतबा ही रुतबा है और पूरे खानदान में हमारे इनका रुतबा है। और ये भाई साहब ऐसे, ये भाई साहब ऐसे, ये भाई भाई साहब इनकी 10 लाइन में तारीफ और अपने सीनियर की 2 लाइन में तारीफ। आपको आपको लगता है आपकी प्रोस्पेक्ट कि अगर मैं कोई चीज बोलूंगी ना तो ये हमेशा एक छोटी बहन की तरह मेरी चीजों को मानते हैं, मना नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, ये बड़े ओपन माइंड है, इन्हें कोई अच्छी चीज दिखती है ना तो ये उस पर इनिशिएट करते हैं, बड़े कमाल के इनिशिएटर। और अच्छी चीजों को आगे लेके चलना और अच्छी चीजों को लोगों तक पहुंचाना, ये इनका जो है ना बहुत कमाल का एटीट्यूड है, जो मुझे अच्छा लगता है। इन शॉर्ट मैंने ये सारी बातें अपने फेवर वाली बोली, क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन दिखानी है, मैंने पहले ही बोल दिया। हमारा इनका इतना अच्छा रिलेशन है कि ये कोई चीज मुझे बोले या मैं कोई चीज इन्हें बोलूं तो हम एक दूसरे का सम्मान रखते हैं, हम एक दूसरे की बातों का सम्मान रखते हैं, है ना। दूसरा मैंने क्या बोला, कोई अच्छी चीज मिलती है तो बड़े ध्यान से देखते हैं और उन अच्छी चीजों को लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। बड़े ही ना अच्छे दिल के व्यक्ति हैं, बड़े ही ना सोशल टाइप के व्यक्ति हैं, अच्छी चीजों को लोगों तक देने इनको पसंद है। यही सब चाहिए था मुझे। और आपको लगता है आपका वाला बंदा सोशल नहीं है, तो आप अच्छा तो बोल सकते हो कि कोई अच्छी चीज है तो ये देखते हैं समझते हैं, और अगर अच्छा है तो उसको कोशिश भी करते हैं करने की। ये लाइन तो बोल सकते हो, क्योंकि सारी हमारे फेवर की लाइनें। ऐसी लाइनें बोलो अपने प्रोस्पेक्ट की। अब अपने सीनियर की तारीफ करो। सीनियर की तारीफ हमेशा बहुत अच्छे शब्दों में और कॉन्फिडेंस के साथ करना होता है। भैया देखिए इनसे मिलिए, ये मैं जिस कमाल के बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, अपने बिजनेस को सिंपल शब्दों के साथ कभी प्रेजेंट मत कीजिए, उसके साथ कमाल लगाइए, उसके साथ जीवन बदलने वाला कोई शब्द लगाइए, उसके साथ कोई ना कोई एक पॉजिटिव शब्द लगाना है, तब बोलना है। तो मैं जिस कमाल के बिजनेस को आपको बताने आई हूँ भैया, उसमें ये मेरे सीनियर हैं और इन्हें इस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा तजुर्बा है। ये इंडस्ट्री में इनका एक अच्छा खासा लेवल है और इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में है वहां इनका अच्छा खासा रुतबा है, वहां इनका अच्छा खासा पोजीशन है और लोग इनका बड़ा मान सम्मान करते हैं भैया। वैसे इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। लेकिन इनकी मेरे से बड़ी अच्छी दोस्ती है। और मैंने जब इन्हें बताया कि मेरे भैया और ये एक बहुत अच्छा पर्सन है और ये हमारे बिजनेस में अगर चीजों को समझते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, तो ये अपने बड़े बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए आधा घंटा निकाल के आए।
तो मैं चाहता हूँ भैया बहुत ध्यान से इनको सुनिएगा। मेरा काम है एडिफिकेशन करने का। इस एडिफिकेशन मैंने 4-5 लाइन बोली। पहला, मैं जिस कमाल के बिजनेस में कर रहा हूँ उसमें ये मेरे सीनियर है। सीनियर हमेशा क्या होता है, थोड़ा सा पोजीशन ऊपर हो गया है, मतलब हमने खुद पोजीशन ऊपर दी, देनी भी चाहिए। मैं, आप दोगे, आपका रिलेटिव भी फिर आपको आपके सीनियर को ऊपर पोजीशन दे देगा, मानेगा दिमाग के अंदर। नंबर 2, इन्हें बहुत तजुर्बा है, एक्सपीरियंस को लोग हमेशा सलाम ठोकते हैं। नंबर 3, ये जिस बिजनेस में है, इस बिजनेस में इनका बड़ा रुतबा है, बड़ा नाम है, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। नंबर 4, ये बहुत बिजी है, ऐसा नहीं मिल थे आ गए, इसका अपोजिट मतलब ये हुआ, है ना। तो ये बहुत बिजी है, इनका बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन मेरे से इतना अच्छा रिलेशन है भैया कि ये मेरे लिए समय निकाल कर आए। और मैं इसलिए समय निकलवा के लाया आपके लिए, क्योंकि मैंने, मुझे पता है ये चीज आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना एक एक ब्रिज बन रहा है आपके सीनियर और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में, जो आपको बनाना, राइट। स्टार्ट शोइंग प्रेजेंटेशन योरसेल्फ। कब? पहले 6 प्लान आप सीनियर का देख लो, और सीनियर प्रेजेंटेशन करेगा, आप देखोगे अगले 6 प्लान में आप प्रेजेंटेशन करोगे, सीनियर देखेंगे। अब बस इस तरीके से 12 से 15 प्रेजेंटेशन के बाद ले पड़ो आप अपनी गाड़ी अपने हाथ। आप हमेशा ड्राइविंग स्किल में अगर गाड़ी सीखने जा रहे हैं तो आप जिंदगी भर ड्राइवर वाले, जो सिखाने वाले जो अंकल हैं, आपके जो कोचिंग ट्यूटर हैं गाड़ी के, वही थोड़े गाड़ी चलाते रहेंगे बैठी स्टेयरिंग पे। मैंने तो जिनसे गाड़ी सीखी है ना, उन्होंने डे 1 पर मुझे स्टेयरिंग पे बैठा दिया था। असली सिखाना तो इसे ही बोलते हैं। स्टेयरिंग अपनी संभालनी पड़ेगी जनाब। 15 दिन उन्होंने सिखाया, हालांकि मैं 15 दिन नहीं सीखी। ये 3-4 दिन में मैंने बोला मुझे आ गई गाड़ी भैया, आप मत सिखाना। 11 स्टेप फॉर कंडक्टिंग ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। अब ये तो हुआ हमारे गाइडलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन से पहले। अब प्रेजेंटेशन करनी है, वो दिन आ गया, प्रेजेंटेशन करनी है। तो सबसे पहले तो गुड मेंटल इमोशनल स्टेट पे रहिएगा। मुझे नहीं पता आपकी किससे लड़ाई हुई है मीटिंग से पहले, आपका कैसे दिमाग खराब हुआ, क्या चीज आपकी नुकसान हो गई, सब कुछ खत्म करिए। अगर आप किसी के प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं या जूम मीटिंग पे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, सबसे पहले अपनी इमोशनल स्टेट को थोड़ा हाई कीजिए, मेंटल स्टेट को थोड़ा गुड कीजिए। और मैं इसमें हमेशा बोलती हूँ कि जब भी मीटिंग शुरू करना हो, परमात्मा से पहले प्रार्थना कर लो। पहले प्रार्थना कर लो, हे परमात्मा, इस कमाल के बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आपने मुझे दिया, और अब मुझे आप जरिया बना रहे हैं, मुझे निमित्त बना रहे हैं कई लोगों तक इसे पहुंचाने में। अब जिसको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, मान लो सीता को प्रेजेंटेशन दे रहे हो आज, ये प्रेजेंटेशन मैं सीता को दे रहा हूँ या देने जा रहा हूँ, तो वो, या किसी के घर पर हो तो वहां पर ही प्रेयर कर लो। ये देने जा रहा हूँ, मेरे शब्दों में, मेरी वाणी में वो ताकत देना कि इस बिजनेस की ताकत को मैं अपने शब्दों द्वारा यहाँ बता पाऊं, अपनी फीलिंग द्वारा यहाँ बता पाऊं, और उनको भी सुनने की ये क्षमता देना कि वो इस कमाल के बिजनेस को समझ पाए और अपने जीवन में उतार पाए। ईश्वर कृपा करें। आप जब थोड़ी सी, इसे अगेन इसे सेल्फ टॉक बोलते हैं, जो हमने एक सेल्फ टॉक करी हेल्थ के लिए, और जो हमने सेल्फ टॉक करी है एक वेल्थ के लिए, ऐसे ही सेल्फ टॉक करनी है थोड़ी सी पॉजिटिव। प्रेजेंटेशन देने से पहले, किसी को भी प्रेजेंटेशन देने से पहले, देन आप उनसे, क्योंकि आप उनके यहाँ पहुंच गए हैं, तो आप उन्हें नमस्ते, जरूरी नहीं है हर जगह हैंडशेक करें, कुछ जगह पर ये पसंद नहीं आता अपोजिट जेंडर पे, राइट। हालांकि थोड़ा सा कॉमन हो गया है, है इसमें तो बहुत कॉमन हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक ग्रिट है, क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में हैं, लोगों के घरों तक ये बिजनेस पहुंचता है। ग्रिट किया, नमस्ते किया, सीताराम किया, जो जहाँ पे चलता है वो किया, जहाँ महादेव चलता है वहां महादेव किया। और सबसे बेहतरीन पोजीशन होती है ये, ठीक है, ग्रीट करने की, सामने वाले को नमस्ते, है ना, राम राम, आप हाथ जोड़कर आप ग्रीट कर दीजिए। वेयर यू स्माइल ऑल द टाइम। हमेशा याद रखना, आपने अच्छे कपड़े पहने हैं लेकिन चोखा बना रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मजा नहीं आएगा, ठीक है, आप सामने वाले को कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्माइल। एवरी टाइम आपको आपके चेहरे पर एक कमाल की स्माइल रखनी होगी, एक
हल्की सी एक डिवाइन स्माइल, हाँ 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 नहीं करना है, रावण वाली स्माइल नहीं करनी है, लेकिन एक ग्रिट, एक 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 डिवाइन स्माइल बोलते हैं ना, दिव्य, जो आपको भगवान जी के चेहरे पे, आप कभी फोटो देखना भगवान जी की, किसी भी भगवान जी की देखना, आपको एक डिवाइन स्माइल दिखेगी, हल्का सा एक टिंट दिखता है ना आपके फोटो पे, बस वो रखना है आपने। गिव अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, पहुंचते ही बड़बड़ 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 अपनी प्रेजेंटेशन शुरू नहीं करनी होती है, एक कोई भी जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दीजिए। एक एग्जाम्पल, सामने वाले से बहुत दिनों बाद मिले तो अरे आप वैसे ही, अगर लग सच में वैसा ही लग रहा, आप बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं, कोई ज्यादा उम्र का चेंज नहीं आया है आप पे, जस्ट लाइक दैट, एक कॉम्प्लीमेंट। सामने वाले ने अपने आप को बहुत फिट रखा है, गिव अ कॉम्प्लीमेंट। सामने वाले ने अच्छी ड्रेसिंग सेंस है, गिव अ कॉम्प्लीमेंट, अरे आप पे ये ड्रेस सूट कर रही है, ना आपकी ड्रेस बहुत अच्छी, आप पे ये ड्रेस बहुत सूट कर रही है, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। कीप कैजुअल कन्वर्सेशन एंड पॉइंट आउट सिमिलैरिटीज, जल्दी से एक नॉर्मल कन्वर्सेशन, है ना। और एक एग्जांपल, आप सामने वाले से ऑनलाइन पहले हेलो हाय हुई थी और अब आप मिल रहे हैं, तो एक कैजुअल कन्वर्सेशन के साथ आप, मान लो इंडस्ट्री का ही बंदा, इंडस्ट्री में कैसे आए, है ना, सिमिलैरिटीज पॉइंट्स निकालिए, इवन ये फोन पर भी निकाल सकते हो, सामने वाला कहाँ से है ना, सामने वाला क्या करता है। मैंने इसमें प्रतीक भाई को देखा है, यहाँ वो बहुत कमाल की सिमिलैरिटीज निकालते हैं अपनी कन्वर्सेशन के समय, बहुत बार देखा है। इवन ये सारी चीजें समझाने से पहले, ये तो मैं प्रेजेंटेशन का हिस्सा बता रही हूँ, अब मैंने अब बताना शुरू किया है पिछले 1 साल में, लेकिन मैंने देखा, नोट किया, प्रतीक भाई इसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वीपी लेवल पर हैं, दीपा जी, यानी दीपा जी के हस्बैंड, वो ये काम शुरू से 2000, हम पहली बार प्रतीक 2014, 13-14 के आसपास मिले थे, उस समय से प्रतीक सिमिलैरिटीज निकालते हैं, राइट। तो प्रतीक का ये वाला पार्ट बहुत मजबूत है। क्विक एम्बियंस चेक एंड मोबाइल एंड साइलेंट मोड, ओके, बहुत ज्यादा नहीं लगाना इन सारी चीजों में, बहुत ज्यादा नहीं लगाना, मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट, दैट्स ओवर, है ना, आप शुरू करना है। ओके, एक्चुअल में ना, हमने जैसे आपसे कहा था, तो मैं पॉइंट पे आता हूँ, बट उससे पहले बहुत एक रिक्वेस्ट मैं करता हूँ आपसे, कि ये कमाल का फोन है, मुझे लगता है ये बार बार डिस्टर्ब करेगा आज की डेट में, तो क्योंकि सामने वाले को तो नहीं पता ना मीटिंग में बैठे हैं, तो मैं साइलेंट कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ सर आप भी साइलेंट करो, और ये करवा दो, नहीं तो आपका फोन बजेगा, आप तो साइड करोगे, उसका फोन बजेगा, वो महाराज उठा लेंगे, जैसे वो प्रधानमंत्री का फोन आया हो, बाद में आएगा ही नहीं। फैमिली फोन आया है, दैट्स ओके, लेकिन साइलेंट करा दोगे तो ये टेंशन फ्री हो जाएगा, और मैं आपको गारंटी बोल रही हूँ टाइम से फ्री हो जाओगे, क्योंकि फोन आता है रिदम टूटती है। इंट्रोडक्शन एडिफिकेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, अगर आपके सीनियर आपके साथ हैं तो उस समय इंट्रोडक्शन, और अपने अपने प्रोस्पेक्ट का इंट्रोडक्शन देना, अपने सीनियर का एडिफिकेशन करना। लोग कई बार उल्टा करते हैं, अपने सीनियर का इंट्रोडक्शन दे देते हैं और अपने प्रोस्पेक्ट की एडिफिकेशन करते हैं। एडिफिकेशन हमेशा सीनियर की कीजिएगा, सामने वाला भी उसी लेवल का है, अच्छे पोजीशन का है, ठीक है, उसका भी एडिफिकेशन कर दो, लेकिन फिर अपने सीनियर के एडिफिकेशन में 2 लाइन एक्स्ट्रा बोलना, ध्यान रखना। टॉकिंग अबाउट वाई बिफोर द व्हाट, ये बिजनेस क्या है, उससे पहले 2-3 लाइन में ये बिजनेस क्यों करना चाहिए जरूर बोलिए। और इसके लिए सबसे कमाल की चीज होती है बिजनेस के बेनिफिट, जैसे आप बोलने वाले हैं कि ये बिजनेस क्या है, तो भाई ये फैक्ट्री है, ये है, फला है, उससे पहले आप वाई, वाई में एग्जाम्पल, हम डायरेक्ट सेलर है तो आप जरूर बोलिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हम और आप इस बिजनेस में क्यों है, पैसा कमाना चाहते हैं, और पैसा कमाने के लिए मैं जो बात रखता हूँ कि 4-5 पॉइंट देखने चाहिए। 4-5 पॉइंट में एक पहला पॉइंट आता है, अगर मैं कोई ऐसे बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर हूँ, ऐसे प्लान के अंदर हूँ जहां बाल्टी में छेद है, तो मैं पानी कभी नहीं भर पाऊंगी। बाल्टी भरने के लिए बाल्टी में छेद नहीं होना चाहिए, बट अभी तक जब भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर देखा गया, तो हमेशा इस तरीके के प्लान ज्यादा देखने के लिए मिले, जहां पर बॉटम कहीं ना कहीं लगातार छूटती चली जाती, क्यों, क्योंकि बॉटम को पैसा नहीं आता। और दुनिया के किसी भी प्लान में प्लान का पूरा हिस्सा बॉटम में डाल देना, तभी भी आप बॉटम को ज्यादा पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि बॉटम पे करोड़ लोग, ज्यादा लोग होते हैं। मान लीजिए आप प्लान के अंदर 50% डाल दीजिए बॉटम के अंदर, लेकिन लोग तो ज्यादा है ना, 50% दिखेगा ही नहीं प्लान के अंदर।
लेकिन वहीं पर 10% आप टॉप पे डाल दीजिए, टॉप पे लोग कम है, पैसा ज्यादा दिखेगा। ये जस्ट एग्जांपल ऐसा कि बॉटम पर हमेशा इंडिविजुअली बिजनेस कम होगा तो भले 50% डाल दो। एक एग्जांपल, सामने वाले ने धंधा किया 50,000 का, 50% उसके जैसे सब में बटेगा, तो मोटा मोटा उसका चेक बन गया 3,000 का। अब 50 की जगह आपने कर दिया 70, तो 20% और बढ़ जाएगा 4,000। अब मुझे बताओ किसी के जीवन में 1,000 बढ़ने से क्या फायदा हुआ? लेकिन प्लान में आपने 60% डाल दिया बॉटम पे। तो ज्यादा देने से कभी भी बॉटम के अंदर पैसा ज्यादा बनता नहीं है। वहीं पर 10% आप टॉप पे बढ़ा दीजिए, लोग कम है, धंधा बड़ा है, तो धंधा बड़ा का 10% उन्हीं के जैसे लोगों में बटेगा, चेक बड़ा बन जाता है। जैसे एग्जांपल, सिर्फ 4% रॉयल्टी है ऊपर, लेकिन वो 4% रॉयल्टी के चक्कर में मार्च के पे आउट लोगों के 50 लाख के बने। आपको पता है आपके प्लान के अंदर सिर्फ 4% रॉयल्टी ऐड है मार्च महीने में। मैं गारंटी दे रही हूँ, आप आपकी कंपनी के अंदर अगले साल आप लोगों के मार्च के पे आउट 1-1 करोड़ के देखोगे। कैसे? वो 4% की सिर्फ रॉयल्टी से ऊपर है ना, लिमिटेड लोगों में। राइट राइट। लेकिन हमारी कंपनी ने एक कमाल का काम ऐसा किया, छेद वाली बाल्टी बंद कर दी। सर ये पहली बार ऐसा हुआ है, हमारी कंपनी ने इसका भी सॉल्यूशन खोज दिया। और अगर बॉटम पैसा कमाएगा ना, ये लीडर के सामने बात कहिएगा, व्हाट से पहले वाई। और अगर बॉटम पैसा कमाएगा ना सर, तो आप और मेरा कैरियर बहुत स्ट्रांग और बड़ा बनेगा और बड़ा पैसा आएगा। लोग रुकेंगे नहीं, आगे जोड़ पीछे छोड़ वाली कहानी चलती रहेगी तो फिर तो गड़बड़ बनी रहेगी ना। हमारे यहाँ पर जो काम, ये शब्द जरूर यूज करना, जो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो जाकर प्रोस्पेक्टिंग कर कर प्लान दिखा रहा है, उसको पैसा बहुत कमाल का मिलता है हमारी कंपनी के अंदर। और ऐसा वहां पर अब आप एक दो हमारे पास शुरुआती दौर में हमने स्टेटमेंट शेयर की थी, हालांकि हम स्टेटमेंट शेयर नहीं करते, उस समय हमने कर दी थी। पहले दूसरे महीने जब पेमेंट बनी, लोगों की हमने शेयर कर दी। राइट, उसके बाद कंपनी ने हमें मना कर दिया। वो एक दो स्टेटमेंट पुरानी पड़ी होगी, आपके सीनियर में से किसी के पास भी मिल जाएगी। आप बिलीव करेंगे, 44,000 बीवी बोथ ऑर्गेनाइजेशन में, और चेक बना 40,000 रुपए का। ऐसे ऐसे चेक बने, इसी को मैं बता रही हूँ कि बॉटम में पैसा। 30-30 हजार का बीवी हुआ लोगों के ग्रुप में, 30-30 हजार बीवी का ग्रुप, और बंदे का चेक बन गया 20,000 का। ऐसे भी है। तो ये जो एक दो है ना दिखाया कि सर यहाँ से बॉटम मजबूत होगा। दूसरा, अमूमन क्या होता है कि सबको पता है कि मैं किसी इनिशिएट कंपनी में स्टार्ट करूंगा, जो बहुत लोगों को नहीं पता हो, तो बड़ा चांस है मुझे अपने नेटवर्क को वहां फैलाने में। लेकिन लोगों को ये भी डर होता है कि पहले 5 साल पहले 8 साल पता चले कंपनी चले ना। मेरे कहा भाई साहब, ये वाला डर खत्म। पहला इनिशिएट है, अभी कंपनी का 2-2.5 साल है अभी। राइट। यहाँ जरूर बात बोलना कि 1,00,000 सवा लाख आईडी लगी, और 1,00,000 सवा लाख में आपको पता है सब लोग अपने खानदान का 5 आईडी लगा के रखता है। तो देखा जाए तो ढंग की 20,000 आईडी लगी है। 20,000 आईडी का मतलब समझ रहे हो, मार्केट खाली है पूरी की पूरी। सामने वाला इस बात से एग्री करता है। तो ऐसी कंपनी जो बड़ी शुरुआती दौर है, और मजे की बात है आईपीओ लिस्टेड है। अब जैसी आईपीओ लिस्टेड है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म चलने की संभावना बढ़ गई कंपनी की। यहाँ पे कई बार लोग आपको जवाब दे देंगे कि सर एक एक कंपनी थी ना, मैं आपको बताती हूँ, आरएमसीएल, वो भी आईपीओ लिस्टेड थी। यहाँ दो जवाब देना। पहला, सर आईपीओ लिस्टेड कंपनी ने काम शुरू किया था, बड़ा किया था कि नहीं किया था आरएमसीएल ने? बोले, हाँ यार बड़ा तो किया था। लेकिन सर गलती उनकी है ना। अगर अच्छी चलती हुई कंपनी के अंदर आप मनी सर्कुलेशन प्लान लेकर आ जाओगे, तो मनी सर्कुलेशन प्लान तो किसी का भी नहीं चलता ना। मनी सर्कुलेशन प्लान तो अंबानी का भी नहीं चलेगा सर, रूल्स तो अंबानी के लिए भी रहेंगे ना। एनीवे, नंबर दो, इसका मतलब प्रोफाइल होने से कंपनी पे प्रभुत्व बढ़ता है। बोला हाँ बढ़ता है, सामने वाला एग्री करेगा। बोला दूसरा, सर उनकी एक्टिव प्रोफाइल नहीं थी। वर्ड यूज करना, एक्टिव प्रोफाइल। खंडर गोदाम थे, तब गोदाम जाएगा कोई तो दिखेगा, धूल लग रही, ये लग रही, वो लग रहा है ना मैन्युफैक्चरिंग में। इसको बोलते हैं नॉन वर्किंग प्रोफाइल पे। आपकी प्रोफाइल वर्किंग है सर, एक्टिव प्रोफाइल है आपकी। शेयर शेयर रेट 99 से 300 चला गया, चेक कर लो। प्रोफाइल का क्या मतलब होता है, एक्टिव प्रोफाइल का क्या मतलब होता है? तो टॉकिंग अबाउट व्हाई, देन व्हाट। अब आप प्रेजेंटेशन की बात, बाकी सारी डिटेल में डिस्कशन करता हूँ, लेकिन आपको मजा बहुत आएगा। 2-3 पॉइंट व्हाई के बोल के फिर शुरू कर दीजिएगा व्हाट पे। राइट। कोई फ्रेशियर प्रोस्पेक्ट है, तो उसको लाइफ में ये बिजनेस आप कुछ शब्द बोलकर
5-6 लाइन। देखिए लोगों के जीवन में, आप यहाँ से शब्द शुरू कर सकते हैं। देखिए लोगों को जीवन में क्या क्या चाहिए होता है। पैसा, एक अच्छे पैसा, एक अच्छा समय, पैसे को खर्च करने के लिए एक अच्छा समय, इंटरनेशनल वेकेशन मिल जाए साल में परिवार के साथ, एक बढ़िया मिले, अच्छा रुतबा हो, पोजीशन हो, लोग जाने पहचाने, पैसे का फ्लो ऐसा हो कि कल भगवान ना करे हम काम करने लायक ना बचे, काम करने की स्थिति नहीं ना हो, तो भी पैसा है, यानी पैसे भी। और आपको बताऊं, ये सारे फीचर मैं आपको जो बिजनेस बताने आया हूँ उस सब में है। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप पूरा ध्यान केंद्रित करके मेरी बात को सुनेंगे, और अगर आपने, मैंने अभी जो बोला, इस लाइफ में से कुछ भी ऐसी चीज आपको चाहिए है, तो ये बिजनेस आपको दे सकता है। पूरी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। यानी वाई के बाद व्हाट बोलना है। शेयर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसके लिए 40 मिनट का समय ले लीजिए, पूरी प्रेजेंटेशन दे दीजिए। अगले 10 मिनट आप इस बिजनेस में क्यों है ये स्टोरी भी सुना दीजिए। आपकी स्टोरी से सामने वाला बड़ा कनेक्ट करता है, या सामने वाली की जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल की कोई स्टोरी आपके पास हो, उसको जरूर सुना दीजिएगा। हम आपको समय समय पे मिलाते ही रहते हैं, कभी कोई टीचर होता है, कभी कोई इंजीनियर होता है, तो बताइए सर ऐसे करके एक टीचर है बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अपनी स्टोरी में आप या तो किसी और की भी स्टोरी को कनेक्ट कर दीजिए एंड फिनिश कीजिए इसको 60 मिनट के अंदर। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ हम गलती कर रहे थे प्रेजेंटेशन देते समय, अब वो गलती आपको नहीं, राइट। और क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं। आई होप आप बहुत सारे लोग ये करते होंगे, बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली कर रहे होंगे, अभी हमारे बताने से पहले भी कर रहे होंगे, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो बिहेवियर है, जो पर्सन हैंडलिंग जो स्किल है, पीपल हैंडलिंग जो स्किल है, वो उनके कई बार ब्लड में होती है और कई बार परिवार से सीख के आते हैं।